आज जो वचन है प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर दा वायदा, परमेश्वर अपने वायदे दे द्वारा काम करता है। उन्हें बहुत सारे वायदे अपने वचन के अंदर दिते हैं। आमेन, आमेन। जदों असीं खुदावंद दे वायदे अपने जीवन के अंदर लै लैंदे हां, वो वायदा साडे जीवन के अंदर पूरा होंदा है, वो वायदा साडे जीवन के अंदर अलाइव हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर दा वचन अलाइव है और वायदा साडे जीवन के अंदर पूरा होंदा है। आमेन, आमेन। आज पूरा संसार एक टफ समय चो निकल रहा है, समय टफ है और टफ समय चो संसार निकल रहा है। बहुत सारे लोग जेड़े हन वो इमोशनली हर्ट हन, फिजिकली उन्हां दी लाइफ दे अंदर प्रॉब्लम है, मेंटली वो डिस्टर्ब्ड हन और स्पिरिचुअली उन्हां नूं समस्या है। आज परमेश्वर तुहानू हर एरिए दे अंदर आज खुदा दा आत्मा तुहानू हील करेगा यीशु मसीह दे नाम विच। इमोशनली परमेश्वर तुहानू हील करेगा, फिजिकली परमेश्वर तुहानू हील करेगा, मेंटली परमेश्वर तुहानू हील करेगा और स्पिरिचुअली आज परमेश्वर तुहानू ग्रो करेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। सुनो ध्यान ना कलीसिया, अगर परमेश्वर पापां दा हिसाब करन लग जाए तो कोई भी चन्न धरती उत्ते जिंदा नहीं रह सकता। जे परमेश्वर इमीडिएट सजा देवे, तुसी अज ही पाप कीता, अज ही उहदी सजा लो। कौन है जिहड़ा धरती ते रहेगा? साडा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। लोग पाप करते हैं, धर्मी परमेश्वर सहंदा है। धर्मी परमेश्वर सहंदा है, वो इमीडिएट लोकां दे जल्दी उन्हां दे पापां दा न्याय नहीं करता। सो इसलिए अपनी लाइफ नूं परमेश्वर नूं सौंप दिओ। तुहाडी लाइफ बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुहाडी लाइफ परमेश्वर दे लई बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुसी मूल्यवान हो परमेश्वर दे लई। तुसी परमेश्वर दे लई एक डायमंड हो। तुसी परमेश्वर दे लई उहदे धीआं ते पुत्र हो। तुसी परमेश्वर दे लई अनमोल हो। तुहाडी कोई कीमत नहीं लगा सकता। लेकिन अपना रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल सही करो। अपना रिलेशनशिप परमेश्वर दे नाल सही करो। जदों तुहानू गुस्सा आंदा है, जदों तुहानू ईर्खा आंदी है, विरोध आंदा है, तुहाडा रिश्ता परमेश्वर नाल टुट जांदा। क्योंकि गुस्सा, वैर, विरोध, नफरत, जेलसी तुहाडे अगे दीवार बन जांदियां हन और तुसी परमेश्वर दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। तुसी परमेश्वर दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। सो इसलिए उस दीवार नूं ढा दिओ। गुस्से दी दीवार नूं ढा दिओ, नफरत दी दीवार नूं ढा दिओ, ईर्खा दी, वैर दी, विरोध दी दीवार नूं ढा दिओ अगर वो तुहाडे हिरदे दे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इन्हां दीवारां दे कारण अपने विश्वास नूं छड्ड गए और मसीह चो पिछे मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ के अंदर दीवारां बन गई। उन्होंने लाइफ के अंदर दीवारां बन गई और उस दीवारां दे कारण वो मसीह दे प्रेम दा अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि मसीह दा प्रेम उन्होंने हिरदे विच नहीं आ पाउंदा, क्योंकि उन्होंने जीवन के चारों पासे उन्होंने बहुत सारियां दीवारां बना लईयां। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंज हैं। अज जिहड़ा जीवन है वो चैलेंज दा जीवन है। इस जीवन के अंदर तुसी मसीह नूं पाउणा है। चैलेंज नूं ओवरकम करके, चैलेंज नूं क्रॉस करके तुसी परमेश्वर
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਅਗਰ मूसा ਨੂੰ परमेश्वर ने कहा जा मूसा इजराइलियों ਨੂੰ छुड़ा के लेके आ, मूसा सी ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ, बस दैट्स ऑल। ਜਦੋਂ मूसा मिस्र चो आया और राजे ਦਾ बेटा ਸੀ, ਜਦੋਂ मूसा इजराइल चो गया वो परमेश्वर और मूसा ਜਦੋਂ मिस्र ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मूसा ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ, मूसा ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, मूसा ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तुहाडे नाल वायदा कीता है, वो वायदा तुहाडे नाल है, तो परमेश्वर तुहानू लेके चलेगा। तुहानू डरन दी लोड़ नहीं, तुहानू घबराउण दी लोड़ नहीं, तुहानू निराश होण दी लोड़ नहीं, डिसअपॉइंट होण दी लोड़ नहीं। ये देखो तुहाडे नाल कौन है। Who are with you? कौन है तुहाडे नाल? क्यों निराश हो तुसी? क्यों परेशान हो तुसी? क्यों समस्या दे अंदर हो तुसी? जो तुहाडे नाल है तुसी उहदे वल नहीं देखदे, वो तुहाडियां सारियां प्रॉब्लम्स नु खत्म करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह तुहाडे नाल रहिंदा है। वो अपने दूतां दी वाड़ भेजदा है, वो अपने दूतां दी वाड़ लगाउंदा है। तुसी उहनू क्यों नहीं देखदे? हालेलुया। असी सॉन्ग गाते हां, ना घबरा। देखो परमेश्वर कहता है तू खौफ ना खा, तू ना डर, मैं तेरे नाल हां। डोंट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। ना डर, मैं तेरे नाल हां। तुसी क्यों डरदे हो? तुसी अपनी लाइफ के अंदर डर जाते हो, बहुत सारियां समस्यावां देख के डर जाते हो, कर्जा देख के डर जाते हो। कई लोग तां 50,000 का कर्जा देख के इन्ने कि डरे पे हन, इनू कौन उतारेगा? डोंट बी अफ्रेड, लॉर्ड सेड आई एम विद यू। ਉਹ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਚਮਤਕਾਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਰਾਕਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗॉड। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। निराशा तुहानू परमेश्वर तो दूर ले जाती है, बोझ तुहानू परमेश्वर तो दूर ले जाता है, बंधन तुहानू परमेश्वर तो दूर ले जाते हैं। तुसी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। कुछ लोगों के हृदय अंदर अज अपोज सी। मैं देखा जदों असीं आराधना कर रहे सी, बहुत सारे लोग आराधना कर रहे सन, लेकिन कुछ लोगों के हृदय विच अपोज सी, वो चाहते हुए भी आराधना नहीं कर पा रहे सी। तुसी परमेश्वर की आराधना तद कर सकते हो जो तुहाडा हृदय परमेश्वर लई खुलिया होया है। जे तुहाडा दिल परमेश्वर लई खुला है, तुसीं उहदी आराधना करोगे, तुसीं उहदी स्तुति करोगे, तुसीं उहदी महिमा करोगे और परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे हृदय अंदर वास करेगा और तुसीं उस परमेश्वर नूं नाल लेके जाओगे जिहड़ा मिराकल वर्किंग गॉड है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर। आमेन, आमेन। इसलिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नो डाउट बचाने वाला केवल और केवल यीशु मसीह है, लेकिन यीशु मसीह डायरेक्ट आन के नहीं बचाਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੇਵਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣ। लॉर्ड chosen me, chosen you, परमेश्वर ने मैनू और तुहानू चुनिया है। वो इसलिए चुनिया है कि तुसी जाओ ते फल लेके आओ और तुहाडा फल बनिया रहे। आमेन। परमेश्वर डायरेक्ट काम नहीं करता।
अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट काम करना हुंदा, परमेश्वर मूसा नू इज़राइल मिस्र विच ना भेजदा। परमेश्वर आकाश दे विचों एक चिन्ह प्रगट करदा और फिरौन डर जांदा और लोकां नू छड्ड दिंदा। कि परमेश्वर नहीं सी कर सकदा? उन्हें मूसा नू चुनिया कि इज़राइल दे अंदर मिस्र दे अंदर जा ते मेरे लोकां नू छुड़ा। परमेश्वर छुड़ाउण लई एक व्यक्ति नू चुनदा है। परमेश्वर ने न्यायियां नू चुनिया, न्यायियां चों बहुत सारे लोकां नू चुनिया। परमेश्वर ने गिदोन नू चुनिया, परमेश्वर ने यिप्ते नू चुनिया, परमेश्वर ने यहोशू नू चुनिया, परमेश्वर ने बहुत सारे न्यायियां नू चुनिया और सैमुअल चुनिया ताकि वो इज़राइलियां दा न्याय कर सकण, ताकि वो इज़राइलियां नू परमेश्वर दे नाल मिला सकण, ताकि वो इज़राइलियां दे उत्ते परमेश्वर दी किरपा नू लेके आ सकण। हालेलुया, हालेलुया। जदों एक व्यक्ति संडे मिस करता है, एक संडे मिस हुंदा है व्यक्ति दा, तो दूसरे संडे तक ओदा की हाल हुंदा है? अगर सचमुच तुहाडे अंदर पाक रूह है तां तुसीं तड़फदे हो जिद्दां एक मच्छी पानी चों बाहर कढ के तड़फदी है। तुहाडी रूह, तुहाडा आत्मा, तुहाडा प्राण ओदी संगति लई प्यासा हुंदा है, ओदी संगति दे लई। दाऊद कहंदा है मेरा मन प्यासा है, मेरी रूह तड़फदी है परमेश्वर तेरी संगति दे लई। हालेलुया, हालेलुया। असी वचन दे अंदर जांदे हां, असी परमेश्वर दे वायदियां नू देखण लई जा रहे हां। यशाया दी पुस्तक 57 अध्याय ओदी 18 आयत तो पढ़ो। मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हाँ जी, 19 आयत पढ़ो। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर गल कर रहा है तुहाडे नाल कि मैं उन्हां दे चाल चलन नू देखदा आ रहा हां। मैं उन्हां दे चाल चलन नू, उन्हां दी चाल नू देखदा आ रहा हां। फिर भी परमेश्वर कहंदा मैं उन्हां नू चंगा करां। चाल चलन अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहंदा फिर भी मैं उन्होंने चंगा करांगा और उन्होंने लेके चलांगा, विशेष करके जिहड़े लोग शोक दे अंदर हैं, जिन्हां नूं शौक है, जिहड़े लोग समस्यावां दे अंदर हैं, जिहड़े लोग बोझ दे थले दबे हुए हैं, जिहड़े लोग बीमारियां दे थले दबे हुए हैं, जिहड़े लोग दुष्ट आत्मा दे नाल दबे हुए हैं, जिन्हां दे हिरदे दे अंदर एक शोक है और वो परमेश्वर नू पुकारते हैं, परमेश्वर तू कित्थे है, तू साडी सुधी क्यों नहीं लेना? आज परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल गल कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है मैं तुहाडे चाल चलन नू जानदा हां, लेकिन फिर भी मैं तुहानू चंगा करांगा, मैं तुहानू लेके चलांगा। विशेष करके जिहड़े शोक करने वाले लोग हैं, परमेश्वर कहंदा मैं तुहानू उठा के खड़ा करांगा और मैं तुहानू चंगा करांगा। आई विल हील यू। लॉर्ड सेड आई विल हील यू। परमेश्वर आखदा है मैं तुहानू चंगा करांगा। आज मैं तुहानू पहले दसिया, आज पवित्र आत्मा तुहानू इमोशनली हील करेगा। कई लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होंदे हैं और बहुत जल्दी टिक जाते हैं। इमोशनली परमेश्वर तुहानू हील करेगा, फिजिकली परमेश्वर तुहानू हील करेगा और स्पिरिचुअली परमेश्वर तुहानू हील करेगा और मेंटली परमेश्वर तुहानू हील करेगा। हालेलुया। कई प्रकार के लोग हैं, कई लोग बोल के पड़ास कट लेंदे, कई लोग मन च रख लेंदे हैं। जिन्हां ने बोल के पड़ास कट लई वो फिजिकली हैं, जिन्हां ने मन में रख लिया वो मेंटली सोचते रहंदे हैं इन्हें इदां क्यों कीता, पर उन्होंने कहना नहीं। गुस्सा है लेकिन कल्ला मन च है, प्रगट नहीं करते। कई लोग गुस्सा बोल के प्रगट करते हैं, तू मैनू इदां कीता, तू मैनू इदां कीता। कई लोग मन च रख लेंदे हैं, को सुन बट्टा जा बन जाते। डोंट डू दैट। हर एक चीज नू अपनी लाइफ चो बाहर काट दो, परमेश्वर दे नाल चलो। संसार
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ I will heal them and I will create reason for a promise। ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, you will be free today in Jesus name। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 आयत के अंदर लिखा, 19 आयत पढ़ो। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। पी और की आयत पढ़ दो। परंतु दुष्ट जो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर आखदा है मैं मुंह दे फल दा सिरजनहार हां। मेरे वाल देखो सारे जने, तुसीं बाइबल नूं रीड कर लिया? लिसन टू मी क्लियरली। परमेश्वर आखदा है मैं मुंह दे फल दा सिरजनहार हां। जो परमेश्वर बोलदा है परमेश्वर उस नूं करदा है, और जो तुसीं बोलदे हो परमेश्वर उस नूं भी सुनदा है। मैं एक क्वेश्चन पूछण लई जा रहा और ईमानदारी नाल तुसीं हथ खड़ा करना। किन्ने लोग हन जिन्हां ने पिछले 1 हफ्ते तो कुछ नेगेटिव नहीं बोलिया, कोई गलत नहीं बोलिया? की होया? मैं तो सिर्फ 1 हफ्ते की गल की। परमेश्वर आखदा है मैं मुंह दे फल दा सिरजनहार हां। तुहाडा मुंह दा फल परमेश्वर दे कोलों अनुग्रह लेके आउंदा है। Whatever you speak, whatever you seed, you will reap। जो तुसी बीजोगे वो कटोगे, और जो तुहाडे मुंह दे शब्द हन वो बीज हन। और परमेश्वर कहता है कि दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के स्थान हैं और स्थिर नहीं रह सकते। दुष्ट लोग कभी स्थिर नहीं रह सकते, और दुष्टां लई परमेश्वर कहता कोई शांति नहीं। दुष्टां दे मुंह दे अंदर हमेशा अंधेर रहता है। दुष्टां दे मुंह दे अंदर हमेशा अंधेर रहता है। एक परमेश्वर दे सेवक हन, बड़ा जबरदस्त वचन है उन्होंने बाइबल दे विचों क्रिएट किया। ओ वचन है नीति वचन च लिखा होया है, तुसी आप लभ लियो। बाइबल च लिखा धर्मियां दा मुंह जीवन दा सोता है। बोलो, धर्मियां दा मुंह जीवन दा सोता है। सारे ने बोलो, धर्मियां दा मुंह जीवन दा सोता है, दुष्टां दा मुंह सीवरेज दा पाइप है। धर्मियां दा मुंह जीवन दा सोता है, और दुष्टां दा मुंह जीवन सीवरेज दा बाइबल च भी लिखिया वो गंद ही उछालदे हन। ओ मैल चिक्कड़ उछालदे हन,
ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਫਸ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ। whatever you speak you will reap। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਢੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਕਲੀਸਿया ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि दुष्ट स्थिर नहीं रहता, उसका जल मैल और कीच उछालता है। जे तुसी दुष्टां दे संगी हो ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ डॉक्टर बनना होवे अलीशा, अगर एक व्यक्ति ने डॉक्टर बनना है, सपोज अलीशा डॉक्टर बनना चाहता है और ये डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, पाई भी वाइट शर्ट है, वेरी गुड, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, पर ये रवे चोरां दे नाल तां डॉक्टर बन जाऊगा? बनेगा डॉक्टर? तेरे लिए नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, इहदे लिए नहीं है। हाँ, खुदा इन्हू बनाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जो तुसी बनना चाहते हो, तुहाडी संगति उन्हां लोकां दे नाल होनी चाहिदी है। आमेन, आमेन। एक वकील वकीलां दे नाल रहिंदा है, एक डॉक्टर डॉक्टरां दे नाल रहिंदा है, एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट दे नाल रहिंदा है, और चोर चोरां नाल रहिंदा है, शराबी शराबियां नाल रहिंदा है, भंगी पोस्तियां नाल रहिंदा है। उन्हां दी भी दोस्ती है, और पक्की दोस्ती। अगर तुहाडी दोस्ती परमेश्वर दे वचन दे नाल है, अगर तुहाडी दोस्ती परमेश्वर दे वचन दे नाल है, वर्ड ऑफ गॉड दे नाल है, यीशु मसीह दे नाल है, तो कोई भी व्यक्ति तुहानू गुमराह नहीं कर पाएगा। Nobody। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। दाऊद कहता है मैं यहोवा दे नाम दे नाल तेरा सामना करता हां, और उन्हें गोलियत नू मार मुकाया। उन्हें गोलियत नू
ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓਗੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 103 ਉਹਦੇ 3 ਤੇ 4 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ, ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਬੁੱਧੀ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ? ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਏਲੀਆ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਮਰਕੁਸ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਰਕੁਸ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ
कि दुष्टां दी संगति तो अलग हो जा, दुष्टां दी संगति तो, दुष्ट लोकां तो अलग हो जा, नहीं तेनू कोई फायदा नहीं होएगा। वचन च लिखिया नीति वचन 29 अध्याय उदी 1 आयत पढ़ो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। इस वचन नू ध्यान दे नाल पढ़ो सारे जने, अपनी बाइबल खोलो, इस वचन नू पढ़ो। जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो वह जाएगा, अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। काम ना आएगा। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਂਟਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। और जेड़ा व्यक्ति कमांड ना भर गया वो जिद्दी हो जाएगा और उसका जिद्दीपन उसके नाश का कारण बन जाएगा। और बाइबल च लिखिया जिद मूर्ति पूजा के समान है, और जेड़ा व्यक्ति जिद्दी हो गया, जिद कर वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है। पहला शमूएल 15 अध्याय च लिखिया है अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलदे हो तां जिद दा आत्मा तुहाडे अंदर होना नहीं चाहिदा, तुसी नम्र सुभाव दे होने चाहिए हो, तुहाडा जीवन नम्र होना चाहिदा है, तद तुसी परमेश्वर दे नाल चल सकदे हो। जिद्दी व्यक्ति परमेश्वर दे नाल नहीं चल सकदा, जिद्दी व्यक्ति परमेश्वर दे नाल नहीं चल सकदा। वो कुछ देर चलेगा डिग जाएगा, कुछ देर चलेगा डिग जाएगा, वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पहला अपनी लाइफ चो जिद बाहर कढ़नी पएगी, अपनी लाइफ चो पहला दुष्टता बाहर कढ़नी पएगी, फिर वो व्यक्ति परमेश्वर न चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हठ और जिद अपने जीवन चो बाहर काट दियो, क्योंकि जिद तुहानू परमेश्वर दे नाल नहीं मिला सकती। नम्रता और दीनता तुहानू परमेश्वर दे नाल मिला सकती है। अगर तुसी मती दी पुस्तक नू देखो, और प्रभु यीशु मसीह ने जदों पहाड़ी उपदेश दिता और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह ते कहा की कहा परमेश्वर यीशु मसीह ने, बाइबल च लिखिया मती 5 अध्याय उदी 3 च लिखिया धन ओ व्यक्ति हैं जेड़े मन दे दीन हैं, स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। अगर तुसी दीन हो तां तुसी स्वर्ग राज दे वारिस हो। की फायदा जे जिद करके, जे गुस्सा करके, विरोध करके असी स्वर्ग ही नहीं गए, तो सानू यीशु मसीह नू मनण दा की फायदा होया। जे स्वर्ग ही नहीं जा सके, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग दा दरवाजा मैं हां और अपनी भेडां लई मैं अपनी जान दिंदा हां। जे व्यक्ति स्वर्ग तो वांझा हो गया ते धरती दे उत्ते जिन्ने मर्जी क्लब बना लो, उन्हां दा कोई फायदा नहीं, वो सब नाशवान हैं। धरती दियां सारियां चीजां नाशवान होण। सुलेमान लिखदा है इस धरती उत्ते कोई भी फायदा नहीं, इस धरती उत्ते असी जो कुछ भी करते हां वो व्यर्थ है, लेकिन मसीह विच तुसी जो कुछ भी करते हो उदा फल है। आमेन, आमेन। बाइबल च लिखिया धन हन जेड़े मन दे दीन हन, स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। धन हन जेड़े नम्र हन, वो पृथ्वी दे अधिकारी बन जाणगे। तुसी जिन्ना नम्र हुंदे जाओगे उन्ना ही परमेश्वर तुहानू उठा के तुहानू वधाउंदा जाएगा और तुसी वधदे जाओगे, तुसी वधदे जाओगे, तुसी वधदे जाओगे। आमेन। अगर तुसी बाइबल नू देखो सब तो नम्र व्यक्ति कौन सी? मूसा। मूसा द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। लाल समुद्र, समुद्र नू 2 फाड़ कर दिता। अगर तुसी ध्यान ना किस दिन बैठ के सोचो तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਮਰ ਸੀ मूसा, किन्ना नम्र सी मूसा। और बाइबल च घमंडी व्यक्ति कौन है? बोलो। मूसा नम्र सी ते घमंडी कौन है? कौन सी घमंडी? नबूकदनेस्सर। और कौन सी घमंडी? फिरौन। और कौन सी? नबूकदनेस्सर नूं घाह खाना पै गया, 7 साल ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨਮਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर दे नाल चलना ही सब तो जरूरी है, सब तो जरूरी है परमेश्वर दे नाल चलना। वचन च लिखिया, होशे दी पुस्तक नू खोलो, होशे दी पुस्तक 6 अध्याय ओदी 1 आयत तो पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। की लिखिया बाइबल दे अंदर? चलो, चलो, उठो, हम यहोवा की ओर फिरें। क्यों परमेश्वर ने लिखा? क्योंकि उसी ने फाड़ा और वह चंगा भी करेगा। उसी ने फाड़ा और वह चंगा भी करेगा, और वह हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। जदों तुसी परमेश्वर ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। बोलो आमीन। 2 आयत लिखिया, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा। पढ़ो। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। बोलो आमीन, आमीन। वचन च लिखिया 2 दिन के बाद वह हमें जिलाएगा, 2 दिन के बाद वह हमें जिलाएगा, और तीसरे दिन उठाकर खड़ा करेगा, हम उसके सामने जीवित हो जाएंगे। अगर तुसी पापां दे लई मर गए, 2 दिन मरे रहोगे, तीजे दिन खुदा अपनी रूह दे द्वारा तुहानू जिंदा कर देवेगा। उदी रूह तुहाडे अंदर वास करेगी, उदा पाक रूह तुहाडे उत्ते प्रभुता करेगा, और तुसी परिवर्तित हो जाओगे, और एक नवे मनुख बन जाओगे, और तुसी न्यू क्रिएशन बन जाओगे, नवी सृष्टि बन जाओगे। बोलो आमीन। अगर तुसी नवी सृष्टि हो, तो पुरानियां चीजां तुहाडी लाइफ च नहीं होणगियां, पुरानियां चीजां तुहाडी लाइफ विच नहीं होणगियां। एक व्यक्ति मेरे कोल आया, मैनू कहंदा पास्टर जी मेरी वाइफ नूं बपतिस्मा दे दिओ। मैं उन्होंने पूछा बपतिस्मा होया है? कहंदा हाँ जी पहला होया है, लेकिन इहदा पुराना सुभाव नहीं गया। इहदा पुराना सुभाव, मैं तुहानू पुछदा हां कि तुहाडा पुराना सुभाव चला गया? मैं उसनू कहा दोबारा बपतिस्मा हो नहीं सकता, एक बारी बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा दोबारा नहीं हो सकता। कहना नहीं, पर मैं जानता हां जे तुसी बपतिस्मा दोगे तो सुभाव जरूर चला जाएगा पुराना। मैं कहा तुहाडा फेथ है, वो तुहाडा विश्वास है, पर दोबारा बपतिस्मा नहीं हो सकता।
कि तुहाडा पुराना सुभाव चला गया है कि तुसी अपने पुराने सुभाव दे काम छड़ दिते हैं। जे तुसी मसीह नूं ग्रहण कर लिया है, नाउ यू आर ए न्यू क्रिएशन, तुसी मसीह दे विच नवी सृष्टि हो और पुरानियां गल्लां बीत गईयां और तुसी मसीह विच नवी सृष्टि हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। किन्ने लोकां ने गालां कड्डियां छड़ दित्तियां? हाथ खड़े करो। छड़ दित्तियां, ओके, मैनूं देख लैण दिओ पहले। छड़ दित्तियां, छड्डण वाले लोकां नूं देख लो, ओके, हाथ थल्ले कर लो। किन्ने लोक अज भी गालां कड्डदे हन? छड़ दो, छड़ दो इस चीज को। अपनी लाइफ चो नासूर बाहर कड्डो, अपनी लाइफ चो चीज नूं बाहर कड्डो। जे तुसी नहीं करदे कोई फायदा नहीं तुहाडा मसीह नाल चलण दा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाइबल च लिखिया व्यभिचारी लोकां नूं परमेश्वर स्वर्ग अंदर दाखला नहीं देगा, घमंडियां नूं दाखला नहीं मिलेगा स्वर्ग दे अंदर। पिछले दिनों विच मैं प्रेयर वॉरियर नूं सिखा रहा सी, वॉरियर नूं सिखा रहा सी। तुसी ध्यान दे नाल परमेश्वर दे प्लान नूं समझो। साडे यीशु मसीह दा प्लान की है और शैतान दा प्लान की है। प्रभु यीशु मसीह दा की प्लान है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इस संसार नूं, इस संसार, इस धरती ते आकाश, आकाश पत्थर दे नाल भेटिया जाएगा और तारे जमीन ते डिग पैणगे, सूरज दा प्रकाश जांदा रहेगा, चंद्रमा जांदा रहेगा, कोई प्रकाश नहीं देगा, धरती कपड़े दे समान पुरानी हो जाएगी। और परमेश्वर कहता है मैं नवी धरती ते नवा आकाश पैदा करांगा और यीशु मसीह नवी धरती ते नवा आकाश पैदा करेगा और वो लोग नवी धरती ते नवे आकाश विच जाणगे जिहड़े परमेश्वर दे नाल रहिंदे हन, जिन्हां ने पुराना सुभाव ला के सुट दिता है, जिन्हां ने पुराना मनुख तत्व ला के सुट दिता है, नवे मनुख तत्व नूं पहन लिया है, पवित्र आत्मा नूं पहन लिया है, यीशु मसीह दे लहू दे नाल धोते गए हन और यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा ने पर उन्हां दी आत्मा नूं ते शाप दे दित्ती है और वो यीशु मसीह दे लहू नाल धोते गए हन और वो नवे लोक हन जिहड़ी नवी सृष्टि बन चुके हन, जिन्हां दे अंदर पुराना सुभाव नहीं, पुराना खमीर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ईर्खा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई नफरत नहीं, वो परमेश्वर दे प्रेम दे नाल भरे हुए हन। वो नवे यरूशलेम दे दाखिल होणगे, वो नवे यरूशलेम दे दाखिल होणगे। अगर तुहाडे अंदर पुराना सुभाव है तो यीशु मसीह नवी स्वर्ग दे अंदर तुहानू दाखला नहीं देवेगा, वो नहीं देवेगा दाखला उस जगह दे उत्ते, क्योंकि जिहड़ा नवी धरती ते नवा आकाश यीशु मसीह बनाउण लई जा रहा है, वो उस नवे आकाश ते नवी धरती नूं दूषित नहीं करेगा, वो दूषित लोकां नूं स्वर्ग विच नहीं लेके जाएगा, क्योंकि पहली धरती ते पहला आकाश बिगड़ गया, पहले लोक बिगड़ गए हन, उन्हां दा जीवन बिगड़ गया है, उन्हां दी लाइफ बिगड़ गई है, उन्हां दा देखना बिगड़ गया है, उन्हां दा बोलना बिगड़ गया है, उन्हां दा मन बिगड़िया होया है। लेकिन यीशु मसीह नवी धरती ते नवे आकाश विच बिगड़े हुए लोकां नूं नहीं ले जाएगा, जिहड़े यीशु दे लहू नाल धोते गए हन, जिन्हां ने अपने जीवन नूं बदल लिया है, जिहड़े पवित्र आत्मा नाल भर चुके हन, जिहड़े प्रेम नाल इकट्ठे होए हन, यीशु मसीह उन्हां नूं नवी धरती ते नवे आकाश दे अंदर दाखला देवेगा। सो व्यभिचारी, टूणा करने वाले, हरामखोर लोकां दे लई बाइबल च लिखिया स्वर्ग विच कोई थां नहीं, कोई पनाह नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोकां नूं स्थान ते लेके जाएगा, पवित्र लोग स्वर्ग दे अंदर जाणगे। अगर तुसी वचन दे अंदर पढ़ो तो तुहानू पता लगेगा वो लोग स्वर्ग विच नहीं जाणगे जिहड़े शरीर विच चलदे हन। शरीर दा काम है आत्मा दा विरोध करना, आत्मा दा काम है शरीर दा विरोध करना, और दोनों एक दूसरे दे विरोधी हन। अगर तुसी शरीर विच चलदे हो, शरीर दा काम है वैर करना, विरोध करना, नफरत करना, ईर्खा करनी, जेलसी करनी, डा करना, व्यभिचार करना। शरीर दा काम है, आत्मा दा काम है शांति, आनंद, दया, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल चलना चाहते हो तो तुहानू अपने जीवन नू बदलना पएगा, तुहानू अपनी चाल नू बदलना पएगा, तुहानू अपने बोलना नू बदलना पएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुहाडे मुंह दे फल दा सिरजनहार हां। जो गल्लां तुहाडे मुंह दे विचों निकलदियां हन तुहानू उन्हां दा फल मिलेगा। हर एक व्यक्ति नू एक एक शब्द का हिसाब देना पएगा। सोच समझ के बोलो, घट बोलो, इन्ना ना बोलो कि तुसी अपने शब्दां दे अंदर फस जाओ।
ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਗੌਸਿਪਸ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 30 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। दोबारा पढ़ो। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। 18 आयत पढ़ो। यहोवा कहता है, मैं याकूब के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूँ और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा और राजभवन पहले के अनुसार फिर बन जाएगा। 19 आयत पढ़ो। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। इस वचन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ घावों का इलाज करूंगा और उन्हें चंगा करूंगा। मैं याकूब को उसके तंबू में से, याकूब को बंधुआई में से लौटा ले आऊंगा। अगर तुहाडे विचों लोग बंधन दे विच हन तां परमेश्वर आखदा है मैं तुहानू बंधनां दे विचों वापस कढ के लियावांगा। अगर तुसी गरीबी दे बंधन दे विच हो तां परमेश्वर तुहानू उस गरीबी दे बंधन चों कढ के वापस लियाएगा। अगर तुसी कर्जे दे बंधन दे विच हो तां परमेश्वर तुहानू कर्जे दे बंधन चों कढ के वापस लियाएगा। अगर तुसी गुलामी दे बंधन दे विच हो तां परमेश्वर तुहानू गुलामी चों बाहर कढ के लेके आएगा। अगर तुसी बीमारी दे बंधन दे अंदर हो तां परमेश्वर बीमारियां चों, दुष्ट आत्मा दे बंधनां विचों तुहानू कढ के वापस ले आएगा और तुहाडे घर नूं फिर तो बनाएगा। जिहड़ा सुन्ना पिया है परमेश्वर उहनूं फिर तो बनाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर नहीं छड़दा अपने लोकां नूं। अगर परमेश्वर ने तुहाडे हत्थ नूं फड़ लिया वो तुहानूं नहीं छड्डेगा, वो तुहानूं नहीं त्यागेगा। एक बार परमेश्वर ने तुहानूं फड़ लिया वो तुहानूं नहीं छड्डेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर दे नाल चलो। परमेश्वर कहता है जिहड़ी मेरी मंडली है वो मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जिहड़े लोग मेरी मंडली ते अंधेर कर दे परमेश्वर कहता मैं उन्हें दंड देवांगा। लेकिन परमेश्वर जल्दी दंड नहीं दिंदा। परमेश्वर दा न्याय एक दिन च प्रगट नहीं हुंदा। जे परमेश्वर दा न्याय एक दिन च प्रगट हो जावे तां मैं नहीं देख समझदा कि धरती उत्ते कोई मनुख बचेगा। परमेश्वर अपने न्याय दंड नूं इमीडिएट प्रगट नहीं करेगा। परमेश्वर धीरज रखने वाला परमेश्वर है, शांति दा परमेश्वर है। वो धीरज धरदा है। वो सालां साल, हजारां साल उन्हें धीरज धरिया, और 2000 साल पहला उन्हें अपने पुत्र यीशु मसीह नूं इस संसार विच भेजिया। ये संसार दे दूषित लोकां नूं अपने लहू दे नाल पवित्र करके, अपना पवित्र आत्मा दे के, उन्होंने नवी सृष्टि बना के, उन्होंने पुराने मनुष्य तत्व नूं खत्म करके नवा मनुष्य तत्व पहना के उन्होंने मेरी पनाह दे अंदर, मेरे स्वर्ग दे अंदर दाखिल करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जे अज असीं जीवित हां तां परमेश्वर दे वचनां दे कारण जीवित हां, परमेश्वर दे शब्दां दे कारण जीवित हां।
ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 38 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜੋ। 38 verse 16। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों में मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। 17 आयत। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। 20 तक पढ़। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर ध्यान दे नाल तुसीं ना वचनां नूं देखो तां परमेश्वर दे वचन जीवित हन, और परमेश्वर दे वचन हन, और बाइबल च लिखिया ओदी आत्मा दे तो सानू जीवन मिलदा है। ओदी आत्मा दे कोलों सानू जीवन मिलदा है। पवित्र आत्मा सानू जीवन दिंदा है। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो मरिया होया है। जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप देख ही नहीं सकता, वो पाप छू ही नहीं सकता, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर तो उत्पन्न होया वो पाप नहीं कर सकता। जिहदे अंदर परमेश्वर दा बीज है वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल दे अंदर लिखिया कि परमेश्वर दा वचन जो है वो सानू जीवित रखदा है, और उदी आत्मा दे विचों सानू जीवन मिलदा है। उदे वचन शांति दे वचन हन। वो विनाश दे गड्ढे विचों बाहर कढ लैंदा है, वो मौत दी खाई विचों बाहर कढ लेंदा है, वो अपने लोकां नूं छुड़ा लेंदा है। यशाया आखदा है कि मौत जे व्यक्ति जे मैं मारी गया, कि मरिया होया बंदा तेरा धन्नवाद कर सकदा परमेश्वर। दाऊद भी इस गल नूं लिखदा है कि मरे होए लोग तेरा धन्नवाद कर सकदे हन? नहीं, असी जिंदा लोग ही कर सकते हाँ। अज असी जिंदा हाँ, सारे जने अपने हत्थां नूं उठाओ। अज असी जिंदा हाँ, असी अपने जिंदा यहोवा परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हाँ कि उन्हें सानू धरती उत्ते रखिया है, और अज दा दिन दिता है कि असी सारे लोग मिलके ओदी आराधना, ओदी स्तुति, ओदे गीत गा सकीए, ओदे नाम नूं उच्चा कर सकीए, ओदे नाम नूं महिमा दे सकीए, और ओदा नाम साडे जीवन च महिमा पाए, और ओदा नाम साडे जीवन च महिमा पाए, और परमेश्वर तुहानू अलग कर देवे। मौत दी खाई दे विचों, गहरे गड्ढियां विचों तुहानू उखाड़ लवे। हर एक बंधन, हर एक रोग तुहाडी लाइफ दे विचों चला जाए, हर एक बंधन तोड़ दिता जाए। आज पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते उंडेल दिता जाए। आज पवित्र आत्मा दी सामर्थ तुहाडे उत्ते आए। परमेश्वर कहंदा है मैं तुहानू उस प्रीख्या विच लेके नहीं जावांगा। ओ प्रीख्या जिहड़ी गहरी है, मैं उस प्रीख्या विच तुहानू बचा लवांगा। मैं तुहाडा परमेश्वर होवांगा, तुसीं मेरे लोक होवोगे। मैं तुहाडे कामां नू चंगा करांगा, मैं तुहाडे जख्मां नू भर देवांगा। मैं तुहानू नवा आत्मा दवांगा, मैं तुहानू शांति दा आत्मा दवांगा। मैं तुहाडा पत्थर दा दिल कट के तुहानू मांस दा दिल दवांगा, ताकि तुसीं मेरे वचनां ते चल सको। आमीन आमीन आमीन। वो तन परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। मुर्दा लोगों की आराधना नहीं कर सकते, मुर्दा लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकते। जेडे लोग मर गए वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। असी जिंदा हाँ, जे असी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, जे तुसी प्रार्थना नहीं करते, जे तुसी आराधना नहीं करते, तुसी मृत लोकां दे समान हो। जेडे लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, मुर्दा लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। जेडे जिंदा हन, जो भी धन्यवाद नहीं करते, तो मृत मुर्दा लोकां दे समान हन। मुर्दा लोग नहीं कर सकते और जिंदा लोग कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह आखदा है कि हे परमेश्वर, तेरा वचन आग नहीं कि जला के भस्म कर डाले,
तेरा वचन हथौड़ा नहीं कि वह पत्थर ते पवे ते उन्हें चकना चूर कर डाले। तो परमेश्वर दा वचन दो तारी तलवार तो भी चोखा है, जो गुद्दे गुद्दे गट गट नू आत्मा नू आर पार चीर के आर पार चला जाता है। और परमेश्वर दा वचन तुहानू नरोआ करता है, तुहानू नवा करता है और तुहानू परमेश्वर दे अनुकूल बनाउंदा है, तुहानू यीशु मसीह दे समान बनाउंदा है। जे तुसीं उहदे वचनां दे उत्ते रोज मनन करदे हो और रोज उहदे चरनां विच बैठ के प्रार्थना करदे हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं दसांगा, एक व्यक्ति फॉरेन दे अंदर है और मैं पिछले दिनों च मेरी गल हो रही सी। वो मैंने कहा पास्टर जी जदों मैं प्रार्थना करता हाँ, जदों मैं प्रार्थना करता हाँ तो मैं की महसूस करता हाँ कि पवित्र आत्मा मेरी बांह नूं घुट के फड़ लेंदा है। पवित्र आत्मा मेरी बांह नूं घुट के फड़ लेंदा है और मैं महसूस करता हाँ कि पवित्र आत्मा मेरे नाल काम करता है। आमीन, आमीन। असी जानते हाँ चंगी तरह, क्योंकि पवित्र आत्मा साडे नाल भी इदां करता है। अगर तुसी उहदी सामर्थ ना भरे हुए हो, उहदे अनुग्रह ना भरे हुए हो, तां तुहाडे को पवित्र आत्मा दे एक्सपीरियंस होणगे, तुहाडे को दर्शनां दे एक्सपीरियंस होणगे, तुहाडे को स्वर्गदूतां दे एक्सपीरियंस होणगे। नहीं तो तुसी पृथ्वी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करोगे, पृथ्वी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुनोगे, पृथ्वी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करोगे, पृथ्वी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुनोगे। लेकिन जे तुसी आत्मा ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਡੀਬਲ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ वचन चो गल कीती। तुसी दसोगे जे तुसी पवित्र आत्मा दे नाल भरे होए हो। आमीन। यह है जीवन, यह है पवित्र आत्मा दे द्वारा जीवन। आमीन, आमीन। इसलिए अगर तुसी पूरी तरह पवित्र आत्मा दे नाल भरे हो, तुहाडा जीवन परिवर्तित हो चुका है, तो तुसी परमेश्वर दी आवाज नूं सुनोगे और वो आवाज तुहाडे जीवन दे विच फुलफिल होएगी। व्हाटएवर कुछ भी परमेश्वर तुहाडे नाल गल करेगा वो तुहाडे जीवन दे अंदर, तुहाडे परिवार दे अंदर पूरी होएगी और तुहानूं पता लगेगा परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती है। आमीन, आमीन। कलीसिया मेरी गल नूं ध्यान दे नाल सुन लो। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। दिन विच 3 बार लोग परमेश्वर के भवन के अंदर जाते सन। लेकिन अज की कलीसिया संडे विच 1 बार आउंदी है, तो भी नहीं आउंदी, वो भी छुट्टी कर जाती। संडे का दिन पवित्र मान के नहीं चलते, परमेश्वर के कभी सोचिया ही नहीं। परमेश्वर ने अज के दिन नूं पवित्र कहा, लेकिन उहदे लोग उहदे दिन नूं पवित्र नहीं कहते। क्यों परमेश्वर ने पवित्र कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है पवित्र दिन मान के तुसी मेरे नाल चलो तो मैं उस दिन तुहानू मिलांगा। आमीन। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर दे नाल चलो। बाइबल के अंदर लिखिया 1 कुरिन्थियां 10 अध्याय 13 आयत, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा गल करता है और अज खुदा दा आत्मा तुहाडे नाल गल कर रहा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। बाइबल च लिखिया परमेश्वर तुहानू
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ, ਦਾਨੀਏਲ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾਨੀਏਲ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਦਾਨੀਏਲ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਾਨੀਏਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਰਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਦ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਆਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਆਵ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। If God is with you, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨਮੁਖ, ਰੋਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਚਨ ਹੈ, 107 अध्याय ਉਹਦੀ 18 आयत। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। दोबारा पढ़ो, अपनी बाइबल खोलो, सारे जने अपनी बाइबल नु खोलो, इस वचन नु पढ़ो। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ो। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनो, बाइबल च लिखिया, उनका जी भांति भांति के भोजन खाने को मिचलाता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਫਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਛਡਾ ਦੇ। बाइबल से लिखा, उनका जी भांति भांति के भोजन खाने को मिचलाता है और संकट में पड़कर, जब संकट से पे आंदे खा के संकट से पे आंदे। बाइबल से लिखा, संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं
क्योंकि पेट इन्ना क भर लिया कि हुण उठ्या बैठा भी नहीं जाता। शरीर विरोध करता है आत्मा का, आत्मा विरोध करती है शरीर का। हालेलुया। तुहाडा खाना भी नुकसान का कारण हो सकता है जे बुद्धि नाल नहीं खांदी, जे बुद्धि नाल नहीं खांदे। मैं एक व्यक्ति ने पूछया, मैं उन्होंने पूछया तू दिन विच किन्ने बादाम खांदा है? उन्हें मैनू कहा पास्टर जी एक मुट्ठी बादाम। तो मैं कहा ब्लड प्रेशर तो तेरा जाएगा ही फिर आसमान दे उत्ते। एक मुट्ठी बादाम रोज 4 ਤੋਂ 5 गिरियां खानियां ਹਨ जे तुसी बादाम भी खांदे हो। जे तुसी अखरोट भी खांदे हो 1 ਜਾਂ 2 ज्यादा नहीं खा सकते। जे तुसी आंडे भी खांदे हो ਤਾਂ तुसी एक दिन च 2 ਜਾਂ 3 आंडे खाने ਹਨ। तो मैंने कई लोग इदां देखे ਜਿਹੜੇ एक दिन च 12 नहीं 24 आंडे खांदे ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं तुहानू दस्सां कुछ, अगर पवित्र आत्मा तुहाडी अगुवाई करता है, अगर पवित्र आत्मा तुहाडी अगुवाई करता है ते तुहाडे भोजन दे उत्ते भी कुछ गलत भी कीता है तां तुहाडा नुकसान नहीं होएगा। मैं 3 साल पहला किसी घर दे अंदर गया और जदों मैं उन्होंने कुछ चाह दे ले रखिया, हथ ना कीती, मैनू पवित्र आत्मा ने उस तो खाण तो मना कर दिता। और मैं परमेश्वर ने कहा परमेश्वर मैं तेरा याजक हाँ और मैं जानता हाँ इस गल नूं कि तू मैनू मना कीता है, पर तू अनुग्रह कर। पर मैं अपनी वाइफ ते बच्चों नूं खाण तो रोक दिता और मैं खादा, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होया। अगर तुसी परमेश्वर दी आत्मा ने द्वारा चलाए चलदे, परमेश्वर दी आत्मा ने द्वारा चलाए चलते हो तो तुसी परमेश्वर दे धीआं ते पुत्र कहलाओगे। और जेडे परमेश्वर दे पुत्र कहलाउंदे हन उन्हां दी किसी भी चीज तो हानि ना हो सकेगी। परमेश्वर चाहता है आज परमेश्वर दे राज विच ओहदे धीआं ते पुत्र खड़े हो जाण, ओ पुत्र बन के खड़े हो जाण, ओ पुत्र बन के खड़े हो जाण। आज मेरा परमेश्वर तुहानू पुत्र बना के खड़ा करे ताकि तुसी ओहदे राज दे वारिस बन जाओ। बाइबल च लिखिया जे अन्ना अन्ने नू राह दिखाएगा तां दोनों गड्ढे विच गिरनगे। अन्ना अन्ने नू राह नहीं दिखा सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे नाल चलो। वो अपने वचन दे द्वारा अपने लोगों नू चंगा करता है और जेडे गड्ढे विच पए हन उन्हां नू बाहर कढ लैंदा है। जेडे टोए विच फसे हन उन्हां नू बाहर कढ लैंदा है। वो अपने वचन दे द्वारा चंगा करता है। बोलो आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा बहुत बार मना करता है, आ चीज खानी है, आ चीज नहीं खानी, आ चीज खानी है, आ चीज नहीं खानी। अगर तुसी पवित्र आत्मा ने द्वारा चलाए चलते हो तो जो पवित्र आत्मा ने तुहानू खाण तो रोक दिता और तुसी रुक गए, तुहाडा शरीर जो है, तुहाडी हेल्थ जो है वो दिन प्रतिदिन चंगी हुंदी जाएगी। हालेलुया। तुहानू पता बहुत सारे लोगों नू किद्दां बीमारियां हन, बहुत सारे लोगों नू गलत खाण पीण दे कारण बीमारियां हन। उहदे विच दुष्ट आत्मा दा कोई रोल नहीं है, शैतान दा कोई रोल नहीं है, उन्हां दे गलत खाण पीण दे कारण लोग बीमार हन। इसलिए तुहानू पवित्र आत्मा की जरूरत है। बोलो आमीन। तुहानू किस दी जरूरत है? बोलो उच्ची देना बोलो। पवित्र आत्मा किस दी जरूरत है?
सानू पवित्र आत्मा की लोड़ है। आमेन। पवित्र आत्मा तुहाडी अगुवाई करेगा। तुसी की नहीं खाना, तुहाडा भोजन तुहाडे लई नुकसान बन सकता है अगर तुसी बुद्धि नाल नहीं खांदे। अगर तुसी बुद्धि नाल नहीं खांदे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी भोजन रात के 11 बजे तो बाद करते हो, 11, 12 बजे, 1 बजे, तां तुहाडे पेट दे अंदर फारा जिहड़ा खत्म नहीं होएगा। बहुत सारियां चीजां हन जिहड़ियां जुड़ियां होईयां हन भोजन दे नाल। इसलिए तुहानू समझ ते होना चाहिदा है, तुहानू समझ होनी चाहिदी है। अजकल तो बहुत अच्छी चीज है, तुसी अगर किसी भी चीज नू सीखना चाहते हो तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जिहड़े डाइट चार्ट बारे दसदे हन, बहुत सारे डाइटिशियन हैं जिहड़े दसदे हन तुसी उस चीज नू। लेकिन सब तो बेस्ट डाइटिशियन पवित्र आत्मा है। सब तो बेस्ट पवित्र आत्मा है। अगर तुसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करो तो पवित्र आत्मा तुहानू दसेगा तुसी कितनी मात्रा में खाना खाना है, कितनी मात्रा में नहीं खाना। कई लोगों को स्वाद लगता 5 रोटियां भी खा जाते, 10 भी खा जाते, 15 भी खा जाते, स्वाद लगन ते कहते। तुसी समझ रहे, तुसी समझ रहे मेरी गल। सो बाइबल च लिखिया उनका भांति भांति के भोजन खाने को मन में चलाता है, लेकिन वह मृत्यु के फाटक की ओर बढ़ते हैं। बाइबल च लिखिया उन्होंने पैर मौत वाल वाते हैं। अगर तुसी अपने खाने ते कंट्रोल नहीं करते ओदे कारण भी बीमारियां हैं। लेकिन जदों लोग संकट विच फस के परमेश्वर की दुहाई दिंदे हैं तो परमेश्वर उन्होंने पेट का फारा भी खत्म कर दिंदा है, जिहड़ा वध खा खा के भर लिया, जिहदे लई कोई जरूरत नहीं सी लेकिन फिर भी खाता, जिहदी जरूरत नहीं सी फिर भी खाता। सो इसलिए वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। बाइबल च लिखिया भजन संहिता 147 अध्याय उदी 3 आयत लिखिया है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। अगर तुहाडा मन खेद नाल भरिया होया है, अगर तुहाडा मन खेद नाल निराशा ना भरिया होया है तो परमेश्वर आज तुहाडी निराशा नूं दूर करेगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। अगर तुहानू मान लो सपोज ऐदा हुंदा नहीं, तुहानू वलंटियर ने कुछ कह दिता, ऐदा हुंदा नहीं। अक्सर लोग वलंटियर नूं बहुत कुछ कहते हैं। तुहाडा मन खेद ना भर गया, तुसी अपने घर दे विच हो और बच्चे सही तरह ट्रीट नहीं करते, तुहाडा मन निराशा ना भर गया, किसी भी कारण तुहाडे मन विच निराशा आई और वो निराशा तुहाडे मन विच है, तुसी परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल च लिखिया इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं खेदित मन वाले लोगों नूं चंगा करांगा, निराश लोगों नूं चंगा करांगा, जिन्हां दे मनां विच आस नहीं उन्हां नूं चंगा करांगा और उन्हां ते मरहम पट्टी करांगा। आमीन, आमीन। और दाऊद आखदा है मैं परमेश्वर दी दुहाई दिती और उन्हें मैनूं चंगा कर दिता। मैं परमेश्वर दी दुहाई दिती और उन्हें मैनूं चंगा कर दिता। आमीन, आमीन। इसलिए बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने कहा, अगर तुसी निर्गमन दी पुस्तक 15 अध्याय दी 26 आयत देखोगे, परमेश्वर ने कहा अगर तुसी मेरे वचनां नूं तन ते मन नाल सुनो, मेरे वचनां उते चित्त लगाओ, मेरे वचनां नूं तन ते मन नाल सुनो, मेरे वचनां ते चित्त लगाओ, मेरे वचनां नूं अपने मन विच बसाओ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। अगर तुसी परमेश्वर के वचन नूं अपने तन ते मन विच वसा लवो, अगर परमेश्वर के वचन नूं अपने तन मन विच वसा लवो, परमेश्वर दी आज्ञावां नूं मन्नो तां तुहाडे जीवन दे विचों बीमारियां नूं, तुहाडे जीवन चों रोगां नूं, तुहाडे जीवन चों समस्यावां नूं अलग कर देवेगा और परमेश्वर तुहानूं चंगा करेगा और तुसी चंगे हो जाओगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया।